हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे तुलसीदास जी द्वारा रचित पद मंदोदरी की रावण को सीख। पहले हमने 4 पद पढ़े थे, आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। अहिंकार शिव बुद्धि अजय, मन सच चित्त महान, मनुजवास सचराचर, राम रूप भगवान। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु बन वयोरहु विहाय, प्रीत करहु रघुवीर पद, समय अहि आबात न जाय। अहंकार का मतलब है यहाँ घमंड या अहम की भावना। अज माने ब्रह्मा, चित माने मन, महान माने विष्णु के लिए कहा गया है। मनुज माने मनुष्य, वास माने या निवास, अस माने इस तरह, प्रभु यहाँ श्री राम के लिए कहा गया है। सन के माने उनके समक्ष या उनके प्रति, भयरु माने बैर करना, विहाय माने त्याग कर, पद माने चरण है। अहिवात माने सौभाग्य, ना जाए माने नष्ट ना हो। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि अहंकार शिव बुद्धि अजय, मने शशि चित्त महान। ये उन्होंने समझाया शिव राम के अहंकार हैं, ब्रह्मा उनकी बुद्धि है, मन शशि चित्त महान, चंद्रमा उनका मन है, तथा महान अर्थात विष्णु ही उनका चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान राम ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन वयो विहाय। यानी उनके और भी समझाते हुए मंदोदरी कहती है उनसे कि हे नाथ सुनिए, इस प्रकार विचार करके राम के साथ वैर छोड़ करके प्रीति करो रघुवीर पद, मम अहिवात न जाए। आप रघुवीर यानी श्री राम के चरणों में प्रेम कीजिए और जिससे मेरा सौभाग्य नष्ट ना हो। सांझ जानी दस्कंदर, भवन गयो बिलगाए, मंदोदरी राम नहीं बहुर कहा समझाए। सांझ माने शाम के समय या संध्या के समय। दस्कंदर यहाँ रावण के लिए कहा गया है। बिलखाई माने बिलक करके, बहुर माने फिर। यहाँ पर मंदोदरी फिर से उनको समझाते हुए कहती है, जब रावण शाम के समय अपने भवन में जाता है और उनके पीछे उनकी दुखी पत्नी उनके साथ में राजभवन पहुँचती है, वहाँ पर उनको देख करके वो समझाने की फिर से कोशिश करती है और कहती है सांझ जाने दस्कंदर, भवन गए बिलगाए, मंदोदरी रावण बहुर को कहा समझाए। अपने पति को समझाते हुए कहती हैं कि हे मन में सच्चाई को समझ करके, कुविचारों को त्याग करके अपने मन में तुमको राम के साथ युद्ध करना शोभा नहीं देता है। वो फिर बार बार उनको समझाते हैं कि हे नाथ, आप उनके साथ यानी राम के साथ में बैर रखना या उनके साथ बैर रखना आपको शोभा नहीं देता है। कंत समझ मन तजहु कुमति ही, सोई ना समर तुम्ही रघुपति ही, रामानुज रघु रेख कचाई, सोही नहीं नाघ्यु अस मनुषाई। प्रिय तुम्हें ताई जितव संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा, कौतुक सिंधु नाधि तब लंका, आयो कप केहरी आशंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तोई अच्छे तोहि मारा, जारी सकलपुर कीन्ह सी जारा, कहा रहा बल गर्भ तुम्हारा। अविपति मृषा गाल जन मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपत जाने मानहु, अग जग नाथ अतुल बल जानहु, बान प्राण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मैं नहीं नीचा। यहाँ पर सांझ माने शाम के लिए, संध्या के लिए कहा गया है। दस्कंदर यानी रावण के लिए कहा गया है। सोहन ने शोभा नहीं देता है। समर माने युद्ध, रामानुज माने लक्ष्मण के अनुज यानी उनके राम के अनुज यानी लक्ष्मण। लघु माने छोटी सी, रेख माने रेखा, खचाई माने खींची थी, नघ्यु माने लांगी या पार नहीं कर पाई, अस माने ऐसा, मनुषाई माने पुरुषार्थ बल, जित माने जीतोगे, केर माने करा, सिंध माने समुद्र, तब माने तुम्हारी, कौतुक माने खेल में या सहज ही, कपि केहरी यहाँ बानरों में कहा गया है, बानरों में सबसे महान यानी सिंह। आशंका न माने बिना किसी भय के, हति माने मार कर, विपिन माने वन या पुष्प वाटिका, अच्छ माने यहाँ पर कहा गया है रावण के पुत्र अक्षय कुमार के लिए। पुर माने नगर या लंका के लिए कहा गया है। छारा माने राख, मृषा माने झूठ ही व्यर्थ, गाल जानी मारहु, गाल मत बजाओ, ये मुहावरा भी है।
डींग मत हाँको। नृपत, नृपत माने राजा। अगजग, अगजग माने जड़ या चेतन। अतुल, अतुल माने तुलना रहित। यहाँ पर मंदोदरी समझाते हुए कहती है कि हे पति या हे दशानन, मन की सच्चाई को समझ करके कुविचारों को त्याग दो। कंत समझ मन तजुकुमति ही, सोए न समर्थ तुम्हें रघुपति। आप उनके कुविचारों को मन से त्याग दीजिए। तुमको राम के साथ युद्ध करना शोभा नहीं देता है। और याद कीजिए प्रह तुम रामानुज लघु रेख खचाई, सोई नहीं लागू नगु असी मनुष्याई। जब याद करो लक्ष्मण ने सीता की कुटी के बाहर एक छोटी सी रेखा खींच दी थी, आप उसे भी नहीं लांग सके थे। क्या यही आपका पुरुषार्थ और पराक्रम है? कौतुक सिंधु नाग तब लंका, आयो कब केहरी आशंका। हे प्रिय, क्या आप उसे युद्ध में जीत पाओगे जिसके दूत, यानी हनुमान के लिए कहा गया, जिसके दूत हनुमान ने लंका में आकर के ऐसा उपद्रव मचाया, वह बानरों में सिंह के समान सहज ही सागर को लांघकर तुम्हारी लंका में आ पहुंचा था। रखवारे हत विपिन उचारा, देखत तो अछत ही मारा। और उसने निडर होकर के तुम्हारे राज्य की उपवन यानी अशोक वाटिका को भी राक्षसों के मार डाला और उसे भी उजाड़ डाला। और तुम्हारे देखते हुए तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाला। तुम्हारे लंका नगर को जला करके राख कर दिया। कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा, देखत क्षेत्र में, जो अपने पुत्र को ही अक्षय कुमार को मार दिया था और थोड़े से ही समय में जारी शकलपुर की नहीं छाड़ा। कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा, और उस समय तुम्हारा बल या अहंकार कहाँ चला गया था या कहाँ चले गए थे? हे पति, हे नाथ, हे दशानन, अब तुम अपनी वीरता की डींगे मत हाँको। कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा, तब उस समय तुम्हारा बल कहाँ गया था, और अब अपनी वीरता की डींगे मत हाँको। जारी शकलपुर किन से छारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा, अब पतमनसा गाल जनी, मोर कहाँ कछु हृदय विचारी। अब उनको सारे चराचर जगत का स्वामी और अत्यंत बलशाली ही मान लो। बान प्रताप मारीचा, तासु कहाँ नहीं माने नीचा, जनेऊ सभा अग्नत भूपाला, रहे तुम्हें बल अतुल विशाला। भज धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम जीते किन्वताही, सुरपति सुत जनाई बल थोरा, राखा जियत आंख गई फेरा। शूप नखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिशेकी। मंदोदरी रावण को और भी समझाते हुए कहती हैं कि बान तुम्हारा प्रताप जन मारीचा, भूपाला, भूपाल माने यहाँ पर कहा गया है राजा, राजा लोगों के लिए। भज माने तोड़ करके, सुरपत माने सुत यानी कौआ, वेशधारी इंद्र का पुत्र जयंत जिसके लिए कहा गया, जिसने सीता के चरण पर चोंच मारी थी। जीत माने जीवित, गही माने पकड़ करके, शूर्पणखा माने शूर्पणखा रावण की बहन थी जिसकी नाक लक्ष्मण ने काट दी थी। बधि, बधि माने मार कर। विराट, विराट माने एक राक्षस का नाम है। खरदूषण, खरदूषण खर और दूषण नामक पराक्रमी राक्षस जिसे राम ने मारा था। लीला, लीला माने सहज ही। हत्यो, हत्यो माने मारा। कबंध, कबंध माने एक राक्षस। सर माने बाण। बाण प्रताप जान मारीचा, यहाँ पर मंदोदरी ने अपने पति रावण को कुछ और भी घटना याद दिलाई और बताया कि वह राम की शक्ति को पहचान नहीं पाए। बाण प्रताप जान मारीचा, उन्होंने अपने पति रावण को समझाया कि राम के बाणों की शक्ति को मारीच जानता था। तासु कहा नहीं माने नीचा, पर आपने उसका कहा नहीं माना और छल से सीता का हरण कर लिया। जनक सभा अगिनत भूपाला, रहे तुम्हें बल अतुल विशाला। जनक की राजसभा में जहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा था, अन्य राजाओं के साथ अत्यंत बलवान आप भी वहाँ उपस्थित थे। जब सीता का स्वयंवर था तो वहाँ पर उस सभा में स्वयं रावण भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उसको भी मंदोदरी याद दिलाती है। रहे तुम बल अतुल विशाला, तुम भी वहाँ पर बलवान या बलवानों की तरह वहाँ पर उपस्थित थे। भज धनुष जानकी विहाई, तब संग्राम चितो किन्माही। क्यों
नहीं तुमने सीता का वर्ण कर पाए, और तुम्हारे देखते हुए या तुम्हें धर देखते हुए उन्हीं राम ने धनुष को तोड़ करके सीता के साथ विवाह किया था। उस समय राम से युद्ध करके उन्हें आपने क्यों नहीं जीत लिया? सुरपति सूत जनाई बल थोरा। सुर यहाँ इंद्र के लिए कहा गया है। इंद्र के अहंकारी पुत्र जयंत ने जो कौवे का रूप बनकर के सीता के चरण पर चोंच से प्रहार किया था, और उसके परिणाम स्वरूप राम ने अपने बाण के बल से जयंत को पकड़कर उसकी आंख फोड़ दी थी। सूप नखा के गति तुम देखी, तदप जद हृदय नहीं लाज विषेकी। किंतु उसे जीवित छोड़ दिया था, वह राम के बल को ही जानता था। औरों को छोड़ो। अभी मंदोदरी और भी समझाते हुए कहती है कि अपनी बहन सूपनखा के गति तुम देखी। अपनी बहन सूपनखा की दशा का आपने अपनी नेत्रों से देखा था, आपने नहीं देखी थी क्या? फिर भी आपको मन में लज्जा नहीं आ रही है। तदि हृदय नहीं लाज से की, तब भी आपके हृदय में, आपके मन में लज्जा नहीं आ रही है, और आप राम से युद्ध करने की बात कर रहे हैं। बद विराद खर दूषणी लीला हत्यो कवंद, बाल एक सर मारियो तेहि सनु स्कंद। हे दशानन, उन राम को भली भांत पहचान लो जिन्होंने विराद और खरदूषण को मारकर कबंध जैसे बलि राक्षस को भी मार गिराया और एक ही बाण में वाली को समाप्त कर दिया था। अब भी समय है, हे नाथ, उनकी शक्ति को पहचानिए। धन्यवाद।